Hello 12th class, welcome back on Saya Commerce classes. So 12th class मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक और अनदर वीडियो के साथ। 12th क्लास जैसा कि आपको पता है सीबीएसई ने अब की बार डिसाइड किया है कि आपका एग्जाम टर्म 1 टर्म 2 में नहीं होगा बल्कि एनुअली होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग सीबीएसई ने आपका सिलेबस भी बता दिया है कि आपको कितना सिलेबस पढ़ना है पूरा साल। ठीक है, तो उसी सिलेबस को आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा सेशन 2022 एंड 23 के लिए रहेगा। उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी तैयारी करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम आपकी तैयारी विद साया कॉमर्स क्लासेस करवाएंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि जितनी भी आगे क्लास आया उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो देखते हैं हमारा सिलेबस फॉर द ईयर 2022 एंड 23। सबसे पहले हमारा पार्ट 1 मैंने आपको बता दिया था कि कितना कहाँ से आने वाला है। जब मैंने आपको बताया था कि इतना सिलेबस आना है, स्ट्रेटजी बताई थी कि सीबीएसई किस तरीके से एग्जाम लेगी, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने आज बिल्कुल डिटेल में बताना है आपको सिलेबस कि कौन से टॉपिक से कौन से चैप्टर से कितना आना है, क्या क्या हमें पढ़ना है। ओके, सो सबसे पहले हम बात करें पार्ट 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी। ठीक है, सबसे पहले तो आपको याद रखना है इस साल के लिए एनपीओ आपको नहीं पढ़ना है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अब नहीं पढ़ना, आपके सिलेबस से हटा दिया है। ठीक है, तो एक झंझट तो हमारा खत्म हो गया। सो सबसे पहली यूनिट है हमारी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के अंदर हमें पार्टनरशिप को पढ़ना है, उसकी फीचर्स क्या होती है, उसका मीनिंग क्या होता है एंड पार्टनरशिप डीड क्या होती है। ओके, फिर हमें पढ़ना है प्रोविजन फॉर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तब उसके जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसके क्या क्या प्रोविजन होंगे जिनको आपको फॉलो करना है। फिर हम पढ़ेंगे फिक्स वर्सेस फ्लक्चुइंग कैपिटल अकाउंट, किस तरीके से हम प्रिपरेशन करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट का। ठीक है, फिर उसके बाद उसके अंदर कुछ आते हैं डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, किस तरीके से डिवाइड करते हैं। गारंटी ऑफ प्रॉफिट, कितनी प्रॉफिट की गारंटी होती है यहाँ पर। देन हम पढ़ेंगे पास्ट एडजस्टमेंट को, ये रिलेटेड टू होंगी पार्टनरशिप। ठीक है, जो पास्ट एडजस्टमेंट की जाएंगे वो रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इनके रिलेटेड जितनी भी पास्ट एंट्री की जाती है वो पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे गुडविल। गुडविल का मीनिंग क्या होता है, नेचर क्या होते हैं, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं गुडविल को, और इसके तीनों मेथड को पढ़ेंगे, एवरेज मेथड, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। ओके, देन उसके बाद आती है हमारी यूनिट सेकंड अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फ्रॉम रिकंस्टिट्यूशन एंड डिसोल्यूशन। ठीक है, सबसे पहला इसके अंदर चैप्टर होगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखेंगे हम अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, जितने फर्म के अंदर पहले पार्टनर थे उनके बीच में। सैक्रिफाइस रेशियो पढ़ेंगे, गेनिंग रेशियो पढ़ेंगे, अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज एंड ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये सब इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है। देन हमारा आएगा चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर ऑन चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, treatment for revaluation of assets and reassessment of liabilities, treatment of reserves, accumulated profit and loss, adjustment of capital account and preparation of capital and current account and balance sheet, ये हमें एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद आता है रिटायरमेंट एंड डेथ चैप्टर आपका, इसके अंदर हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ रिटायरमेंट, डेथ ऑफ ए पार्टनर ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ डेथ और रिटायरमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, ट्रीटमेंट फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉस एंड रिजर्व्स,
adjustment of capital account and preparation of capital current account and balance sheet in case of retirement of death. फिर प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट ऑन द रिटायरिंग पार्टनर, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके लिए लोन अकाउंट तैयार किया जाएगा. कैलकुलेशन ऑफ डिजिट पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ, जब तक उसकी डेथ हुई है जिस डेट को उस तक उसका प्रॉफिट कितना था. प्रिपरेशन ऑफ डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट, या तो जो उसका एग्जीक्यूट उसने बता रखा था, मेंशन कर रखा था उसको, उसके लिए अकाउंट तैयार कर देंगे या उसका खुद का अकाउंट. उसके बाद आता है हमारा चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कि जब हम किसी भी पार्टनरशिप फर्म को बंद करते हैं. मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म, टाइप ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट एंड अदर रिलेटेड अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर एंड कैश या बैंक अकाउंट एक्सक्लूडिंग पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन, सेल टू अ कंपनी एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर. ये हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर के अंदर टॉपिक कवर करेंगे. फिर आती है हमारी थर्ड यूनिट अकाउंटिंग फॉर कंपनी. अकाउंटिंग फॉर कंपनी के अंदर हमारा चैप्टर होगा अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल. इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल की फीचर्स क्या क्या होती है और इसके अंदर टाइप ऑफ कंपनीज कौन कौन सी होती है. फिर हम पढ़ेंगे शेयर क्या होता है और शेयर कैपिटल क्या होती है, इनके नेचर कैसा होता है और इनकी टाइप्स को हम पढ़ेंगे, कितने टाइप के शेयर्स होते हैं. ठीक है. फिर आता है हमारा अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के अंदर इश्यू एंड अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर, कि हम किस तरीके से इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर को इश्यू करते हैं और अलॉट करते हैं. पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, इश्यू एट पार, एट प्रीमियम, कॉल इन एडवांस एंड एरर्स एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. ये हम सब इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं. फिर उसके अंदर आते हैं हमारे कुछ टॉपिक, कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट प्लेस एंड एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान ESOP, स्वीट इक्विटी क्या होते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फॉरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर, डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी. ये सब हम देखेंगे. देन उसके बाद हम देखेंगे अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स. अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स, अब डिबेंचर्स क्या होते हैं, मीनिंग, टाइप्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, issue of debenture with term of redemption, debentures as collateral, security concept, interest and on debenture, writing of discount loss on issue of debentures. ये सारे टॉपिक हो गए हमारे अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर चैप्टर के अंदर. ठीक है. इसके बाद आता है हमारा पार्ट सेकंड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज. सबसे पहले यूनिट 4 आ जाती है इसके अंदर, एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. चैप्टर पढ़ेंगे इसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, मीन क्या होता है, नेचर क्या होता है, यूजेस क्या क्या होते हैं इसके, इंपोर्टेंस क्या क्या होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की. देन इसके अंदर हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट इन प्री सब्सक्राइब फॉर विद मेजर हेडिंग एंड सब हेडिंग एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी अकाउंट 2013. फिर हम पढ़ेंगे इसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है, इसका मीनिंग, सिग्निफिकेंस, ऑब्जेक्टिव, इंपोर्टेंस क्या है इसकी, लिमिटेशन क्या है, टूल फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस पढ़ेंगे, रेशियो एनालिसिस पढ़ेंगे, अकाउंटिंग रेशियो पढ़ेंगे, उसका मीनिंग क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं. देन हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं अकाउंटिंग रेशियो के, क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं और इसका कंप्यूटेशन क्या होता है. उसके बाद हम पढ़ेंगे लिक्विडिटी रेशियो, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो पढ़ेंगे लिक्विडिटी रेशियो के अंदर. फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे सोल्वेंसी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, टोटल असेट टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो. देन फिर आता है हमारा एक्टिविटी रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो, नेट असेट टर्नओवर रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो. फिर इस चैप्टर के अंदर आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. ये सब इस चैप्टर के अंदर ही हमें पढ़ना है.
ओके। फिर उसके बाद आते हैं हमारे 5th यूनिट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। मीनिंग क्या होता है, ऑब्जेक्टिव एंड इट्स बेनिफिट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी जो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हम यूज करते हैं, किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3rd रिवाइज्ड, इनडायरेक्ट मेथड ओनली, हमें इनडायरेक्ट मेथड हमें इसके अंदर पढ़ना है खाली। अब आते हैं बात पार्ट 2 की। अगर पार्ट 2 का एक ऑप्शन और होता है हमारे पास, कई बार कई स्कूल्स में पार्ट बी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग भी करवाते हैं, ठीक है। तो इसका टॉपिक, इस टॉपिक का सिलेबस रहेगा हमारा जो कि 4th यूनिट होगी, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है ये पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, एप्लीकेशन इन अकाउंटिंग कि कंप्यूटर को किस तरीके से हम अकाउंटिंग के अंदर एप्लीकेबल करते हैं, फीचर ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है, मींस इसकी फीचर्स क्या क्या होते हैं जो सीएस होता है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है सीएस का, किस तरीके से हम इसको तैयार करते हैं, सॉफ्टवेयर पैकेज क्या क्या होते हैं इसके अंदर, जेनरिक, स्पेसिफिक एंड टेलर्ड। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके अंदर 2nd चैप्टर आएगा, अकाउंटिंग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कंसेप्ट क्या होता है, इसकी फीचर्स क्या क्या होते हैं, एप्लीकेशन इन जनरेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होता है, जो हम कंप्यूटर के अंदर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करते हैं वो क्या है, असेट्स अकाउंटिंग, लोन रिपेमेंट ऑफ लोन शेड्यूल एंड रेशियो एनालिसिस, डाटा रिप्रेजेंटेशंस, ग्राफ विद चार्ट एंड डायग्राम, ये सब हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर आएगा हमारा यूजिंग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, स्टेप इन इंस्टॉलेशन ऑफ सीएएस। जब हम सीएएस को इंस्टॉल करते हैं तो उसके स्टेप क्या क्या होते हैं, कोडिफिकेशन क्या होता है इसके अंदर, किस तरीके से हम उसको कोडिफाई करते हैं, हायरार्की क्या होती है ऑफ अकाउंट हेड्स, कैरियर ऑफ अकाउंट्स, किस तरीके से इसके अंदर हम अकाउंट्स तैयार करते हैं, डेटा एंट्री, वैलिडेशंस, वेरिफिकेशन, एडजस्टमेंट एंट्री, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, पीएनएल अकाउंट विद क्लोजिंग एंट्री एंड ओपनिंग एंट्री। ये क्लोजिंग एंट्री भी हमें करनी है उसके अंदर, ओपनिंग एंट्री भी, ये करेंगे हम विद कंप्यूटर। नीड एंड सिक्योरिटी फीचर्स ऑफ सिस्टम, कि भाई जो सीएस है उसकी हमें जरूरत क्यों हुई, उसकी सिक्योरिटी फीचर्स क्या क्या होती, ये सब हम अकाउंट के अंदर पढ़ने वाले। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा ओवरऑल सिलेबस फॉर सेशन 2022-23। सो आपको उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ आ गया होगा हमें थ्रू द ईयर क्या क्या पढ़ना है। सो नेक्स्ट क्लास से हम अकाउंटिंग के अंदर हर एक चैप्टर को बिल्कुल बारीकी से समझने वाले हैं, फटाफट से। सो साया कॉमर्स क्लासेस पर बने रहे, डेली के डेली हमारे अपडेट्स को लेते रहे, चैनल की कौन सी वीडियो आई है। सो आज के लिए बस इतना है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद चैप्टर नंबर 1। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं, अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा अपने स्टूडेंट, अपनी क्लासमेट्स के साथ, अदर स्टूडेंट्स के साथ क्लास को शेयर करें ताकि उनको भी ये सिलेबस की इंफॉर्मेशन मिल सके। अगर आपने अभी तक साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि जितनी भी आगे क्लासेस आए उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय एंड टेक केयर।